प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे तरीके से अपने घर पर बैठ कर के आप कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 कक्षा 12। We are studying here the compulsory English of class 12। आपका टॉपिक यहां शॉर्ट कंपोजिशन चल रहा था। शॉर्ट कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब रचनात्मक व्याकरण। शॉर्ट कंपोजिशन में भी टॉपिक आपका एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। विज्ञापन 6 प्रकार के होते हैं। आई हैव टोल्ड यू अबाउट एडवर्टाइजमेंट्स। इट हैज 6 टाइप्स। लास्ट का प्रकार अपना चल रहा था। लास्ट का प्रकार कौन सा था? जॉब वैकेंसी। इसके बारे में आज यहां अध्ययन करेंगे। विज्ञापन नंबर 1 मैट्रिमोनियल, वैवाहिक विज्ञापन, जिसमें विवाह से संबंधित विवरण लिखा जाता है। वर चाहिए, वधू चाहिए। दूसरा विज्ञापन अकोमोडेशन, निवास स्थान, किराए पर लेना व देना। एजुकेशनल, शैक्षणिक। सेल एंड परचेज, खरीदना बेचना। लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया। और अंतिम है आपका जॉब वैकेंसी। इसके बारे में बात करते हैं। यहां आपको लिखना है इस कॉलम में नौकरी से संबंधित विज्ञापन लिखा जाता है। ऊपर वाले छोटे कॉलम में, या कह सकते हो छोटे खाने में सिचुएशन वैकेंट। प्रिय विद्यार्थियों, 2 प्रकार का यह विज्ञापन होता है। नंबर 1 सिचुएशन वैकेंट और सेकंड होता है सिचुएशन वांटेड। नंबर 1 होता है यदि कोई संस्था अपने संस्थान में लोगों को नौकरी देने का विज्ञापन देती है। और एक विज्ञापन इस प्रकार का होता है कि कोई व्यक्ति स्वयं नौकरी की तलाश कर रहा हो। यदि कोई संस्थान नौकरी देता है तो वहां लिखते हैं सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है जगह खाली है, रिक्त है नौकरी देने के लिए। या सिचुएशन वांटेड लिखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। 2 कॉलम होते हैं, ऊपर छोटा कॉलम, नीचे बड़ा कॉलम। छोटे वाले कॉलम में ऊपर छोटे वाले खाने में यहां 2 शब्द हैं। एक है सिचुएशन वैकेंट और दूसरा है सिचुएशन वांटेड। यदि क्वेश्चन में, प्रश्न में यह आता है कि कोई भी संस्थान विज्ञापन निकाल रहा है
नौकरी देने के लिए, तो आपको छोटे खाने में क्या लिखना है, सिचुएशन वैकेंट। और यदि आप नौकरी तलाश कर रहे हो, आप कोई फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, तो वहां आपको छोटे खाने में क्या लिखना है, सिचुएशन वांटेड। ये दो शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, आपको ये जो शब्द हैं सभी अक्षर इन शब्दों के कैपिटल लेटर्स में बनाने हैं। You have to make all the letters in capital while writing situation vacant or situation wanted. If you do not want to write all the letters in capital, then make the first letter of each word in capital. तो फिर आपको प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला की बड़ी एबीसीडी का लिखना है, पहला अक्षर। ऐसा नहीं लिखते हो तो सभी अक्षरों को आप कैपिटल में बनाइए। आगे लिखिए, पैरा चेंज करके नीचे बड़े खाने में निम्न प्रकार विज्ञापन लिखते हैं। क्या विज्ञापन लिखते हैं, वांटेड या अवेलेबल। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना है, ये केवल प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में नौकरी देने का विज्ञापन, नौकरी प्राप्त करने का विज्ञापन है। वांटेड या अवेलेबल, यदि आप नौकरी तलाश कर रहे हो तो क्या लिखना है, अवेलेबल, उपलब्ध है। और यदि आप नौकरी दे रहे हो, विज्ञापन लिख रहे हो, तो आपको लिखना है वांटेड या अवेलेबल। ए यंग एंड एनर्जेटिक प्लस पद का नाम। कोई भी पद हो, इंग्लिश लेक्चरर की आवश्यकता है, तो आप क्या लिखोगे, वांटेड ए यंग एंड एनर्जेटिक इंग्लिश लेक्चरर। एक युवा और ऊर्जावान अंग्रेजी के व्याख्याता की आवश्यकता है, ये आप यहां लिखोगे, वांटेड ए यंग एंड एनर्जेटिक पद का नाम प्लस एजुकेशन शिक्षा प्लस एक्सपीरियंस अनुभव प्लस सैलरी यानी कि वेतन। आप कितना वेतन प्राप्त करना चाहते हो यदि नौकरी तलाश कर रहे हो, और यदि आप नौकरी दे रहे हो तो आप उस पोस्ट को, उस पद वाले व्यक्ति को कितना वेतन दोगे, ये आपको यहां लिखना है। ये कंप्लीट करने के बाद पैरा चेंज करके आपको एक कोटेशन लिखनी है या एक पंक्ति लिखनी है, जो है आपकी वॉक एन इंटरव्यू। वॉक एन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार के लिए आए। ये आपको बीचों बीच लिखना है और सभी अक्षर कहां बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कैपिटल बनाने हैं। वॉक इन इंटरव्यू के बाद फिर नीचे पैरा चेंज करके लिखना है विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड experience certificate of the job to the head office
at any working day from 10 a.m. to 5 p.m. और नीचे आपको यहां एड्रेस लिख देना है। एड्रेस किसका लिखना है? किसी संस्थान का, जिस संस्थान में इंटरव्यू देने आपको जाना है। यह है आपका जॉब वैकेंसी। बट माय डियर्स, यू हैव टू टेक इट इनसाइड योर माइंड। यदि आप नौकरी तलाश कर रहे हो तो आपको यह वॉक एंड इंटरव्यू नहीं लिखना है। वॉक एंड इंटरव्यू केवल कब लिखना है? जब आप कोई संस्था चलाते हो और आपने विज्ञापन लिखा है कि संस्था में इन व्यक्तियों की, इन पोस्ट वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो ही आपको लिखना है वॉक एंड इंटरव्यू। यदि आप स्वयं नौकरी तलाश कर रहे हो तो आपको वॉक इन इंटरव्यू नहीं लिखना है, केवल लिखना है अवेलेबल ए यंग एंड एनर्जेटिक फुल टाइम या पार्ट टाइम, पोस्ट का नाम, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये वगैरह आपको लिखना है। मैं यहां क्वेश्चन लिखता हूं। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सागर इंटरनेशनल स्कूल अलवर। आप सागर इंटरनेशनल स्कूल अलवर के प्रिंसिपल हो। यू नीड, तुम्हें आवश्यकता है, ए फुल टाइम इंग्लिश लेक्चरर। Draft an advertisement in your local newspaper। तुम सागर इंटरनेशनल स्कूल अलवर के प्रिंसिपल हो। यू नीड, तुम्हें आवश्यकता है, ए फुल टाइम, एक फुल टाइम इंग्लिश लेक्चरर, अंग्रेजी के व्याख्याता की। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो, इन यूर लोकल न्यूज़पेपर, तुम्हारे स्थानीय समाचार पत्र में। इस क्वेश्चन में केवल यह लिखा हुआ है कि आप इस विद्यालय के प्रिंसिपल हो। प्रिंसिपल का नाम क्या है यह लिखा हुआ नहीं है, आप कोई भी नाम यहां लिख सकते हो। दूसरा, पोस्ट का नाम दिया हुआ है फुल टाइम इंग्लिश लेक्चरर। दो प्रकार का यहां समय होता है, एक होता है फुल टाइम और एक होता है पार्ट टाइम। तो यहां आप पार्ट टाइम लिखो या फुल टाइम लिखो। यदि क्वेश्चन कहता है फुल टाइम तो आपको फुल टाइम ही लिखना है, क्योंकि प्रश्न ने आपको बाउंड कर दिया, बांध दिया। आप उसमें पार्ट टाइम नहीं लिख सकते हो। चलिए, प्रश्न आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आंसर देने के लिए आपको प्रश्न अच्छे तरीके से ही पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार से आपको ड्राफ्ट तैयार करना है। प्रश्न कह रहा है ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन लिखो। ये ड्राफ्ट बनाना है आपको। ड्राफ्ट माने प्रारूप तैयार करना है, और सबसे पहले इस प्रारूप में ऊपर लिखना है जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी का मतलब होता है नौकरियां या रिक्तियां। ये लिखोगे आप। नीचे दो कॉलम आपके दिए हुए हैं,
पहले कॉलम में आपको लिखना है सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन वैकेंट। अब बताइए इसमें सिचुएशन वांटेड लिखोगे या वैकेंट लिखोगे? इसमें सिचुएशन वांटेड तो लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप एक संस्था चलाते हो और संस्था में किसी पोस्ट की आवश्यकता है, आप उसमें विज्ञापन लिख रहे हो, आपको उस पोस्ट की आवश्यकता है, आप यहां क्या लिखोगे? सिचुएशन वैकेंट की जगह खाली हैं, रिक्त हैं। तो सबसे पहले छोटे वाले कॉलम में कैपिटल लेटर्स में क्या लिखोगे? सिचुएशन वैकेंट, ये आप लिखोगे। और सिचुएशन वैकेंट के बाद नीचे वांटेड से आप प्रारंभ करोगे। वांटेड ए यंग एंड एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, एक युवा और ऊर्जावान फुल टाइम इंग्लिश लेक्चरर की आवश्यकता है। तो क्या लिखोगे? वांटेड ए यंग एंड एनर्जेटिक फुल टाइम इंग्लिश लेक्चरर। एजुकेशन मस्ट बी MA। सब्जेक्ट भी आप लिखोगे इंग्लिश ब्रैकेट में B.Ed। नेक्स्ट आपको लिखना है MA B.Ed के बाद में सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, वेतन सरकारी नियमों के अनुसार, सरकारी नियमों के तहत, ये आपको यहां लिखना है। सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, वेतन सरकारी नियमों के अनुसार। इसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि सैलरी को आप चाहो तो यहां रुपए लिख सकते हो स्पष्ट रूप से, 30,000 रुपए पर मंथ, 40,000 रुपए पर मंथ, 50,000 रुपए पर मंथ, ये आप लिख सकते हो। और आप ये लिखना चाहते हो सरकारी नियमों के तहत, वो भी ठीक है। एक्सपीरियंस मस्ट बी एट लीस्ट 5 years, अनुभव कम से कम 5 वर्ष का होना चाहिए। और यहां बीचों बीच क्या लिखोगे? वॉक एन इंटरव्यू, साक्षात्कार के लिए आए, विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड experience certificate of the job to the head office at any working day from 8 AM to
2 PM। C12 शांति कुंज अलवर 0144 270 512। ये विद्यालय का फोन नंबर है, आप चाहो तो इसमें संपर्क भी कर सकते हो। ये विज्ञापन आया हुआ है और ये विज्ञापन विद्यालय ने निकाला है। नाम यहां प्रिंसिपल का नहीं है, आप चाहो तो प्रिंसिपल का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन यहां क्या लिख दिया है, हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस किसका, प्रिंसिपल का। एड्रेस क्या है हेड ऑफिस का, वो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलिए, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया है वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Situation vacant, wanted a young and energetic full-time English lecturer। आवश्यकता है एक युवा और ऊर्जावान फुल टाइम अंग्रेजी के व्याख्याता की। एजुकेशन मस्ट बी MA इंग्लिश और BEd। सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, वेतन सरकारी नियमों के अनुसार। एक्सपीरियंस मस्ट बी एटलीस्ट 5 years, अनुभव कम से कम कितना होगा, 5 वर्षों का। वॉक इन इंटरव्यू विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सभी ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ। एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ द जॉब, और इस जॉब का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनुभव प्रमाण पत्र के साथ टू द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में एट एनी वर्किंग डे, किसी भी कार्य दिवस में, फ्रॉम 8 AM to 2 PM, 8 बजे से 2 बजे तक। C12 शांति कुंज अलवर, ये मोबाइल नंबर है, ये आप यहां संपर्क कर भी सकते हो। 8 AM to 2 PM, AM और PM का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, पूर्वान्ह और अपराह्न। इसके बाद नंबर आता है आपका 7वां डिस्प्ले। लेकिन डिस्प्ले वाला विज्ञापन जो होता है इसी प्रकार का होगा। डिस्प्ले वाला विज्ञापन, डिस्प्ले में क्या होगा, इधर आपका विद्यालय का जो बिल्डिंग है उसका चित्र बन जाएगा। या फिर डिस्प्ले वाले विज्ञापन होते हैं, उसमें किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है और उस प्रोडक्ट को लिखने के बाद में उसका चित्र भी बना दिया जाता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव एन एक्स्ट्रा टॉपिक एज पोस्टर एंड डिजाइनिंग। आपके पास एक नया टॉपिक है पोस्टर एंड डिजाइनिंग। उसमें आपको ये जो चित्र बनाए जाते हैं पोस्टर में बनाए जाते हैं, इसलिए डिस्प्ले वाला विज्ञापन आपको यहां नहीं करना है। दूसरा, आपका जो पाठ्यक्रम है, कोर्स है, उसमें भी डिस्प्ले वाला विज्ञापन नहीं है, केवल 6 प्रकार के विज्ञापन हैं। ये तो टूर एंड ट्रेवल्स वाले विज्ञापन भी होते हैं, डिस्प्ले वाले विज्ञापन भी होते हैं, जो बिजनेस में आते हैं, व्यापार क्षेत्र में आते हैं, और व्यापार क्षेत्र में आपको यहां ये विज्ञापन नहीं करने हैं।